हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। अभी आज के दिन लाइव आने की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी और साथ में आज का दिन बहुत ही शुभ था। सभी शिक्षक के लिए, छात्रों के लिए आज का दिन बहुत ही जो एक उपलक्ष्य की तरह मनाया जाता है, एक पर्व त्योहार की तरह है। तो सबसे पहले आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको लगता होगा कि आज के दिन लाइव होने के पीछे का मंशा क्या है। बहुत सारी बातें हैं, कुछ चीजें आपके साथ शेयर करनी है, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पर आपके साथ डिस्कशन करना है। आज तो शिक्षक दिवस है, आपको इसके बारे में पूरी जानकारी है। अधिकतर मेरे साथी हैं वो शिक्षक भर्ती, बीपीएससी ये सबसे संबंधित साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं सब दिन के लिए। मैं सबसे पहले उन्हें शुभकामनाएं देता हूं कि वो हमारे चाहे 1 महीने के बाद का रिजल्ट हो या 2 महीने के बाद का हो या 3 महीने के बाद आए, जो भी रिजल्ट आए उसमें वो भी शिक्षक बनेंगे। इतनी शुभकामनाएं मेरी है, मेरे लिए, मेरे तरफ से आप सभी को है कि आप सभी हमारे शिक्षक हैं। समय कितना लगता है ये आपके और हमारे हाथ में नहीं रह गया। अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करने के लिए। मुद्दा क्या है? आज हम आप सबके बीच में शिक्षक भर्ती सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। पेपर फॉर्म भरने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इतने संशोधन हुए, उसके बाद फॉर्म अंततः भरा गया, डेट बढ़ते गए, लेट फाइन भी आया, डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम्स आने शुरू हुए। अब उसका रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है। आपने देखा होगा कि कभी मायके, कभी ससुराल, ये वाले चक्कर में महिला अभ्यर्थी बहुत फंसे। कभी उन्हें कहा गया कि आपका ईडब्ल्यूएस आपके पति के संबंधित ब्लॉक से बनेगा, पति के घर गृह संबंधित। तो कभी कहा गया कि उनके माता पिता जहां से हैं उनके जगह से उन्हें मिलेगा डोमिसाइल। इस चक्कर में क्या हो रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो अभी चल रहा है उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी को कंफ्यूजन हो रहा है गृह जिला को लेकर कि उनका मायका उनका गृह जिला है या उनका ससुराल उनका गृह जिला है। इसी में आपने सुना होगा, मैंने सुबह के वीडियो में भी बताया था कि पटना सेंटर से बहुत सारे अभ्यर्थी को उनके गृह जिला भेजा गया। देखिए, उनके साथ कोई अनहोनी नहीं होगी, वो फॉर्म आराम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेंगे, लेकिन उन्हें जो पैनिक का सामना करना पड़ा, उन्हें जो असुविधा हुई, वो इसीलिए हुई क्योंकि कुछ चीज की क्लैरिटी नहीं रखी गई थी, जिसके कारण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उन्हें दौड़ धूप का सामना करना पड़ा। एक बात आप ये ध्यान से जान जाइए, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। अगर आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स, वो सभी डॉक्यूमेंट्स है जो आपने अपलोड किया है, आप बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में कंफ्यूज हो रहे हैं जिनके बारे में आपने अपलोड नहीं किया लेकिन आप उसके लिए चिंतित हैं। आपकी जो चेकिंग होगी, वहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, वो आपके दिए हुए फॉर्म, भरे हुए फॉर्म के अनुसार ही हो रहा है। तो आपने अपने फॉर्म में जो भी बातें रखी, जो भी डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए हैं, जो भी सीरियल नंबर रखा है, वही वहां पे चेक हो रहा है। तो इसमें आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेके कंफ्यूज होने की भी जरूरत नहीं है और खुद को स्ट्रेस में भी नहीं रखना है। अब एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह भी है एसटीटी का पेपर। जैसे कि आपको पता चला, फॉर्म से बहुत सारे लोग वंचित रह गए क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में उनसे अशुद्धि हो गई। देखिए, जब नाम और पता में अशुद्धि होती है तो हम एक बार बोल भी सकते हैं कि किसी स्टूडेंट्स का गलती से ये हो गया, तो उसके लिए भी आप सुधार का मौका देते हैं। लेकिन जब आप इस तरीके से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में सुधार की संभावना नहीं देखते हैं तो ये अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ा अन्याय है। अब जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा मुझे लगता है 11 अगस्त से रोज दिन हर एक व्हाट्सएप ग्रुप, हर एक फेसबुक ग्रुप, ट्विटर ग्रुप, यूट्यूब पे व्यूज के लिए भी आते हैं। मुझे भी आया था 2-3 दिन पहले का जजमेंट कि आपके पास ये जजमेंट है, आप ये डालें। लेकिन मेरा ये बोलना है कि जजमेंट की कॉपी की व्याख्या आप इतनी आसानी से नहीं कर सकते। उसके पीछे बहुत प्रो और कॉन्स रहते हैं। तो हम आप किसके हिसाब से चलते हैं? हम आप सरकार के दिए गए गाइडेंस के हिसाब से चलते हैं।
वो क्या डिसीजन लेती है, बीएड, बीटीसी, जिसे हम डीएलएड भी कहते हैं। तो मुझे एक चीज आप लोगों से अपील यही करना है, आपस में लड़के कुछ नहीं होगा। नहीं, हम बीएड वाले होंगे तो हम बीटीसी वाले को सुनाएंगे, हम बीटीसी वाले होंगे तो बीएड वाले को सुनाएंगे। देखिए, इस देश के हर युवा नौकरी के हकदार हैं। जिन्होंने भी पढ़ाई पूरी की वो उस अपने क्षेत्र में नौकरी के हकदार हैं, और उसके पीछे और उनको नौकरी देने का काम सरकार का है। हम शिक्षक उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए, आप जिस उम्र और पायदान पे हैं, आपको कोई हाथ पकड़ के नहीं चला सकता, क्योंकि आप खुद इतना पढ़े लिखे, आपने हर पेपर खुद से क्वालिफाई किया है। हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं, और इसी के कारण हम आपसे यही अपील करेंगे कि इस लड़ाई में न फंसे। जो डिसीजन सरकार का आएगा उसके बाद आप अपनी बातें रखें, चाहे कोर्ट के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, कैंपेन चला के। पहले आप इसमें ना फंसे। क्यों ना फंसे? क्योंकि आपको तैयारी करनी है। 1.79 लाख के आसपास यहां पे बहाली हो रही है, और हमारे कैंडिडेट थे 8 लाख। मतलब 6 लाख कैंडिडेट अभी भी अगले एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो इस बार का आपने पेपर देख लिया, सबकी अपेक्षाओं को चौंका देने वाला पेपर था। तो आपका अब तैयारी करना शुरू करना पड़ेगा। एसटीटी आप दे दें, और एसटीटी का पेपर इजी आ रहा है, आप आसानी से पास कर जाएंगे। आप अपने बेसिक्स पे पढ़ाई करें, और उसके बाद आप बीपीएससी टीआरई 2.0 की तैयारी शुरू कर दें। मैं ये बात आपको पहले दिन से कह रहा हूं कि आपका सबसे बड़ा साथी आपका बुक है। मैं या कोई भी, मैं खुद के बारे में लेता हूं, मैं आपको कुछ मटेरियल दे सकता हूं जिससे कि आपको सपोर्ट मिले। लेकिन मैं अगर आपको YouTube पे पढ़ाने लगा तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा, पूरा बेसिक तो नहीं पढ़ा सकता। आपका पेपर नहीं निकलेगा क्वेश्चन आंसर राउंड से। और यही हुआ है। बहुत सारे लोग क्यों हतोत्साहित हैं पेपर देने के बाद? क्योंकि पेपर का लेवल इतना टफ था, और उसके पीछे का रीजन ये था कि हम आप आज के समय में ऐप आधारित, तो क्वेश्चन बुकलेट आधारित पढ़ाई कर रहे हैं। बीपीएससी, पिछले बार के बीपीएससी सीसीई के पेपर के हिसाब से आप देखें तो वो अब कॉन्सेप्ट आधारित फोकस कर रही है एग्जाम पे। तो आपको पूरी तरह से एनसीईआरटी और एससीईआरटी के बुक्स पे फोकस्ड होना पड़ेगा। ये बात आप ध्यान पूर्वक समझ लें, और अभी से आप तैयारी शुरू कर दें, अभी से, और अपने बुक से तैयारी शुरू कर दें। मैं आपको 100% ये बोलता हूं कि आपको सिर्फ 10% किसी शिक्षक की जरूरत पड़ेगी। आप क्लास 5 के बच्चे नहीं हैं, आप खुद एक शिक्षक हैं, और आप में इतनी काबिलियत है, और आपने सिद्ध किया है बार बार, हर एक एग्जाम में आपने ये सिद्ध किया है कि आप कैसे पास होके आगे बढ़े हैं। आपने बीएड किया, आपने डीएलएड किया है, आपने एमएड किया है, आपने ग्रेजुएशन किया है, आपने मास्टर किया है, और आपने सीटेट जैसे पेपर को निकाला है, आपने एस्टेट जैसे पेपर दिए हैं, निकालेंगे, मुझे इसकी भी गारंटी। तो आप खुद एक शिक्षक है, और आपने सबसे ज्यादा एग्जाम क्वालिफाई किया है। लेकिन आप बुक पर फोकस करें। 2 महीने 3 महीने का टाइम है आपके पास। जितना ज्यादा आप बुक पढ़ेंगे, अपना नोट्स बनाएंगे, वो आपके लिए सब दिन काम देगा। पढ़ाने में भी आप शिक्षक बन जाएंगे, तभी नोट्स आपका काम देगा। मैं जब पढ़ता था तब से, और जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पिछले 12 साल से पढ़ाया, तब भी मुझे इस बात की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी कि खुद का पढ़ा हुआ उस समय का नोट्स सबसे ज्यादा काम देता है। तो मैं आप लोगों से यही अपील करने के लिए आज शिक्षक दिवस के मौके पर आया कि आप पढ़ाई शुरू करें। सीटेट का रिजल्ट 20 सितंबर तक आने की संभावना कही जा रही है। आंसर की भी जारी होंगे ऐसा कहा जा रहा है। बीपीएससी के आंसर की को लेकर भी बहुत कंफ्यूजन है। मैं एक वीडियो कुछ देर में डालूंगा जिसमें आपको उसके बारे में बताया जाएगा। तो मैं शिक्षक दिवस पर आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए आपसे यही अपील करूंगा कि आप जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य करवा रहे हैं वो खत्म कर लें। आप एसटीटी का पेपर दे रहे हैं वो दे लें, और आप पढ़ाई में लग जाएं। आपका इस बहाली में हो जाएगा तो आप दूसरों को पढ़ाएं, साथ में अपने साथियों को पढ़ाएं। और अगर किसी भी कारणवश
नहीं भी होता है तो आपके पास 2 से 3 महीने में दूसरा पेपर का चांस आ रहा है, और उसके बाद यहाँ पे बहाली आने के बहुत कम चांस रहेंगे, क्योंकि शिक्षकों की संख्या अनुरूप हो जाएगी 2 बहाली के बाद। तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि आप पढ़ाई SCERT के बुक्स लें, ऑनलाइन PDF ले लें उसका, अगर आपके पास बुक्स नहीं है इतने ज्यादा तो NCERT के बुक से क्लास 6 से पढ़ाई शुरू कर दें। आप इतनी आसानी से पेपर निकालेंगे कि मैं आपको बोल नहीं सकता। मैं अभी जब तक ये अपडेट और इंफॉर्मेशन है देता रहूंगा, और उसके बाद मैं आपके लिए मटेरियल भी बनाऊंगा जो आपको सपोर्ट करेगा, न कि आप उसके भरोसे रहें। आपको सपोर्ट करेगा, आपके पास 5-10 मिनट का वीडियो रहेगा, कभी भी पढ़ लोगे और वो आपको हेल्पफुल आपके लिए रहेगा। तो मैं इसीलिए आज आया कि आपको शुभकामना देता हूं। आपने मुझे जो प्यार दिया इतने कम दिनों में, मैं जैन में यूट्यूब पे आया था, 12 साल से पढ़ा रहा था, लेकिन यूट्यूब पे नहीं आया था। साथियों ने बोला कि आप भी आइए। बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स वीडियो में, पढ़ाई वाला वीडियोस मैं बोर्ड पे नहीं पढ़ा पाता हूं, क्योंकि मेरे पास एडिट करने का उतना अनुभव भी नहीं है और समय नहीं मिल पाता है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा। और व्हाइट बोर्ड में आपको पता ही है कि बहुत टाइम लगता है इरेज करने में, लिखने में, तो आपके लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, इसलिए मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके PPT पे और PDF पे पढ़ाना शुरू कर दिया है। लेकिन जल्द मैं सभी के लिए और ये व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाना शुरू करूंगा। तो तब तक मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। आप शिक्षक बनोगे, आप जो भी हो, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। आपको पता है सिपाही भर्ती का एग्जाम होने वाला है। एक उसमें दुख की खबर यह भी कि 45 से 46 हजार अभ्यर्थियों के फॉर्म रिजेक्ट किए गए, जो बहुत ही दुखी करने वाला बात है। उसके बारे में भी हम बताएंगे आपको। तब तक मैं आपको इतना सपोर्ट करने के लिए यूट्यूब पे भी मैं आपका बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इतना प्यार दिया है। बाकी मैं आपके लिए हर एक इंफॉर्मेशन, जो फैक्ट्स हैं और पढ़ाई के मटेरियल लेके आता रहूंगा। तो शिक्षक दिवस की आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं, और आप अलख जगाएं ज्ञान की रोशनी का और पेपर अच्छे से दें। जिस भी क्षेत्र में आप हैं, आप 100% आप सफल होंगे। बहुत बहुत शुभकामना। जय हिंद।